इस बात में कोई शक नहीं कि बैनुल-अक़वामी मामलात में झूठ भी एक ताकत बन चुका है। वो ताकत जिसे अपनी सहूलत, मफाद और स्टेटस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हक़ाइक़ को छुपाने और दूसरों को बहकाने के लिए झूठ का इस्तेमाल एक वतीरा बन चुका है। लेकिन सच वो रोशनी है जो झूठ की धुंध के दरमियान भी अपने आप को जाहिर करने की सलाहियत रखती है। झूठ वक्ती ख्वाब है और सच मुस्तकिल हकीकत। अफगानिस्तान के मुतल्लिक भी एक झूठ बार बार बोला जाता है और बड़ी ढिठाई के साथ बोला जाता है कि अफगानिस्तान को कभी फतह ही नहीं किया जा सका। झूठ के आईने में तो ये तस्वीर दुरुस्त मालूम हो सकती है, लेकिन अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो मुख्तलिफ अदवार की तारीख खुद गवाही देती नजर आती है कि माजी में कई ताकतवर सुल्तानों और हुक्मरानों ने अफगानिस्तान को फतह किया और उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। तारीख वाज़े तौर पर बताती है कि ये मुल्क बिल तरतीब ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, अंग्रेजों, रूसियों और अमरीकियों के कब्जे में रहा। कदीम दौर की बात की जाए तो सबसे पहले साइरस द ग्रेट यानी साइरस आज़म ने इस इलाके को फतह किया और अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। फिर 4वीं सदी कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने फारसी सल्तनत को शिकस्त दी और अफगानिस्तान में दाखिल होकर इसे फतह किया और कई साल तक सिकंदर की फौज अफगानिस्तान में मुकीम रही। सिकंदर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा किया और इसे अपनी ताकतवर मौर्य सल्तनत का हिस्सा बना लिया। उसके बाद 1ली सदी ईस्वी में ये इलाके कोशान अंपायर का हिस्सा बने और उन्हीं अदवार में यहाँ बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया और काबल और आसपास के इलाके बुद्धमत मजहब के मराकज बन गए। 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ इस्लाम की आमद हुई और ये इलाका अरब अफवाज के ज़ेरे इक़्तिदार आया और उमवी खिलाफत का हिस्सा बन गया। उसके बाद अफगानिस्तान बाकायदा इस्लामी ताकत का एक मजबूत मरकज बना जब सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ इक़्तिदार हासिल किया। 10वीं और 11वीं सदी में अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर गजनवी सल्तनत के ज़ेरे साया रहा। गजनवी के बाद यहाँ पर गौरी खानदान ने हुकूमत संभाली, लेकिन फिर 13वीं सदी के अवाइल में चंगेज खान की क़यादत में मंगोलों ने भरपूर हमला करके अफगानिस्तान के वसी और अरीज़ रकबे पर कब्जा कर लिया और बल्ख, हरात, गजनी और काबुल जैसे अहम शहरों पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां की आबादी को एक बड़े पैमाने पर कत्लो गारतगरी का निशाना बनाया और साथ उन तमाम अहम शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। 14वीं सदी में अमीर तैमूर ने हमला करके अफगानिस्तान को फतह किया और तैमूर खानदान कई दहाइयों तक यहाँ हुकूमत करता रहा। फिर 1504 में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने चढ़ाई करके अफगानिस्तान को फतह किया और अपनी हुकूमत कायम की और यहीं से फिर बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी करते हुए हिंदुस्तान फतह किया और खानदान मुगलिया की बुनियाद रखी। बाबर के बाद भी अफगानिस्तान पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुक्मरान काबिज रहे। 1709 में अफगानिस्तान बोतकी सल्तनत और 1747 में दुर्रानी सल्तनत का हिस्सा रहा। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने भी अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा किया, जिन्हें उसने दुरानी हुक्मरानों को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत में शामिल किया। उसके बाद फिर अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। अंग्रेजों ने यहाँ 3 जंगें लड़ी, जिन्हें एंग्लो अफगान जंगें कहा जाता है। इन जंगों के नतीजे में अफगानिस्तान और उसकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के ज़ेरे असर रही और बिल आखिर 1919 में एक मुआहिदे के तहत अंग्रेजों का तसल्लुत खत्म हुआ और अफगानिस्तान उनसे आज़ाद हो गया। 1979 में अफगानिस्तान पर रूस ने हमला किया और कई साल तक जारी रहने वाली इस जंग में बिल आखिर रूस को शिकस्त हुई और व्यूअर्स यही वो जंग थी जिस पर अफगान अपनी सो कॉल्ड बहादुरी के चर्चे करते नजर आते हैं, क्योंकि आमतौर पर यही कहा जाता है कि अफगान मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और उसे अफगानिस्तान से निकाल भगाया। लेकिन इसमें भी असल हकीकत ये है कि ये आलमी ताकतों की प्रॉक्सी जंग थी, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादियों ने वसी माली, अस्करी और इंटेलिजेंस मदद फराहम की। मुजाहिदीन की बड़ी तादाद और खेप पाकिस्तान ने फराहम की और अमेरिका के इमा पर जंगी हिकमत अमली की भी तरबियत दी। इसलिए बहुत से मौर्रिखीन इस जंग को अमरीकी जहाद करार देते हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका का असल मकसद अफगानिस्तान की आज़ादी नहीं बल्कि सोवियत यूनियन को कमज़ोर करना और तोड़ना था। दूसरी तरफ इस जंग में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी अमेरिका से कम ना थी।
इसलिए अफगानी जब तमाम तरह हकाइक से आशना होने के बावजूद इस जंग को अपने जाती बलबूते पर जीतने की बात करते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि इस जंग में तो फरिश्तों ने भी उनकी मदद की थी, तो दुनिया जान जाती है कि उस फरिश्ते का नाम जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक था। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले, कब्जे और फिर पसपाई के बाद 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान आ गया। उसका हदफ 9/11 की जिम्मेदार अल-कायदा का खात्मा था। चंद महीनों में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। तालिबान की हुकूमत खत्म करके काबुल और कंधार समेत पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया और नया सियासी निजाम कायम करते हुए हामिद करजई को अफगानिस्तान का पपेट प्रेसिडेंट बना दिया। और अमली तौर पर अमेरिका ने न सिर्फ फौजी फतह हासिल की बल्कि अपनी मर्जी का हुकूमती ढांचा भी कायम किया और 2 दिहाइयों तक अफगानिस्तान के बैनुल-अक़वामी अमूर भी अमेरिका खुद चलाता रहा। और बिल आखिर 2021 में अमेरिका अपने तमाम तर अहदाफ हासिल करने के बाद अफगानिस्तान से वापस चला गया और रूस की तरह अफगानियों ने अमेरिका के जाने पर भी अपनी फतह के घुंघरू बजाने शुरू कर दिए कि देखो कैसे हमने अमेरिका को भगाया। हालांकि अमेरिका अफगानिस्तान को तोरा बोरा बनाकर और लाखों अफगान शहरियों को मार कर गया और अमेरिका का इनखला किसी भी किस्म की शिकस्त नहीं बल्कि तवील जंग के बाद लिया गया एक सियासी और स्ट्रेटेजिक फैसला था। व्यूअर्स, ये है अफगानिस्तान की मुख्तसर तारीख, जिसके मुताबिक यहाँ बेशुमार कुव्वतों ने हमले और कब्जे किए और फतूहात हासिल की। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहने वाले अफगानी भूल जाते हैं कि एम्पायर्स ने यहाँ हमेशा ग्रेवयार्ड्स ऑफ अफगान्स कायम किए हैं। इस वक्त भी एक काबिज रजीम अफगानिस्तान पर बरसरे इक्तदार है और हस्बे आदत व दस्तूर अब मार के दिखा वाली रेट पर कायम है। ये रजीम पाकिस्तान को मतलूब खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को पनाह भी देती है, उनकी मुआवनत भी करती है और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने मंसूबे भी बनाती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फोर्सेस को पूरे अफगानिस्तान में छुपे उन दहशतगर्दों की पनाहगाहों और असले के डिपोओं पर एयर स्ट्राइक्स करने पड़ते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे, हमारी बहादुर फौज का मकसद तारीख में बार बार फतह होने वाले अफगानिस्तान को फतह करना नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले तमाम शरपसंदों और इंतहा पसंदों को सबक सिखाना है।